हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरो 7777। मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपकी रीडिंग देखने वाली हूँ। किस टॉपिक पर? तो टॉपिक होगा हु इज़ कमिंग फॉर सिंगल्स एंड सेपरेटेड। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग होगी बिल्कुल डिटेल में होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी। ठीक है, सभी को ही देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए देख सकते हो, जिसके लिए भी आपको देखना है, चाहे आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, सेपरेट हो चुके हो, देख सकते हो। ठीक है, अपने मैरिड लाइफ, अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए भी देख सकते हो, जो आपके करंट पार्टनर चल रहे हैं उनके लिए देख सकते हो। ठीक है, रीडिंग आपकी डिटेल में होगी, एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, पास्ट के होंगे या नेक्स्ट होंगे, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, तो चलिए पाइल सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है पिका कार्ड रीडिंग है और पिका स्टोन क्रिस्टल रीडिंग है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज़ फॉर पाइल 1। ये जो ब्लैक क्रिस्टल आप देख रहे हो, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ठीक है, मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूँगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये कार्ड भी आपके लिए है, प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है जो है ये, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 2 के लिए क्रिस्टल बैंगनी एंड वाइट में है एंड कार्ड है मिरर गार्डियन। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। इंट्यूटिवली आपको जो भी अच्छा लगे वही सेलेक्ट करके अपने वीडियोस को देखिए। ठीक है, हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, प्रोटेक्शन गार्डियन का। ठीक है, या फिर आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, ब्लैक 1। ओके, तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले हैं, ठीक है, लव लाइफ में, वो कैसे होंगे, उनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी होगी और किस तरह इस पर्सन को जो है ना आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल गिव मी आंसर, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके यूनिवर्स, वाव दैट्स ग्रेट। यहाँ तो ये चीज़ क्लियर दिखाया जा रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और यूनिवर्स जो है आपको आपके तरफ भेज रहा है, इस पर्सन को आपको मिलवा रहा है इस पर्सन से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। मेमोरीज ऑफ लव, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है ये पास्ट के पर्सन होंगे जो कि अब जो है काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और ये पर्सन दूर से दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। देन यहाँ पे है चूज़ वाइसली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आएंगे तो आपके लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख के इस पर्सन को फिर से चांस देना है। ठीक है, वेल क्लैरिफाई करते हैं और कैसे पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए तो फिलहाल दिखाई दिया है 5% लोगों के लिए ये पर्सन पास्ट के हो सकते हैं। पैशन इग्नाइट, ऑलराइट, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो इमोशनल लॉस। ओके, बहुत सारे मैसेजेस क्लियर हो रहे हैं। ओके, क्या ही बताऊँ। ओके, और देख लेते हैं। 1 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग। ओके ओके, 3 कार्ड और लेंगे, देन मैं आपको बताऊंगी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओके ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि एंड बॉटम ऑफ द डेक है होप। ओके, देखिए यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है जो इंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में वो पास्ट के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। अब 7 नंबर और 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं और 1 नंबर भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, 111 3 बार आए हैं और 777 भी 3 बार आए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। दूसरी बात, एक चीज़ है कि आपकी न्यू बिगनिंग यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, पास्ट के जो पर्सन होंगे ये अभी काफ़ी ज़्यादा तनाव फील कर रहे हैं। ठीक है, जेलसी फील कर रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप हाल फिलहाल में ही हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ खुश हो, कहीं और एंजॉय कर रहे हो, किसी और के साथ पिक्चर्स लगा रहे हो, फॉलो कर रहे हैं ये पर्सन आपको फेक अकाउंट से।
ठीक है। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा है। अब ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सारी चीज़ें, सारे जो भी टाइम आपने स्पेंड किए थे एक साथ, वो सारे पल याद करके इनको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, तड़प तो हो रहा है, ताकि ये पर्सन और बहुत ज़्यादा अकेला सा फील कर रहा है। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसे जी रहा हूँ और ये इतनी खुशी से जी रही है। जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आप लोगों को। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, जो पास्ट के पर्सन है, ये तो मुझे नहीं पता कि आप जेलसी फील कराने के लिए ऐसा कर रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जेलसी फील कराने के लिए ऐसा पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हो। तो इनको जो भी है, आप जो करना चाहते हो उसमें पास हो रहे हो, मकसद आपका पूरा हो रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी जल्दी आपके पास आ रहे हैं, ये सारे जेलसी फील करके, ठीक है। और ये पर्सन एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, आप देख सकते हो। न्यू बिगनिंग, ठीक है। इमोशनल लॉस का भी कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि हो सकता है उस टाइम ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया होगा और उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए होंगे। कोई रीज़न हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। वैसे बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रीज़न हो सकता है जो कि इस पर्सन ने छोड़ दिया। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ये पर्सन आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसी जर्नी चलती रहती है ट्विन फ्लेम की, लेकिन सच्चा प्यार आप लोग एक दूसरे के लिए होते हो। तो ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है, ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रह कर इस पर्सन को सता रहा है वो सारी चीज़ें, और इनको होप है, बहुत ज़्यादा होप है। 17 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ 1 1 and 1, देन 7 7 and 7, और फिर 1 and 17। तो ये 17 या फिर 1 7 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन जो है आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और जब इस पर्सन के लाइफ में आप थे तो इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, हासिल की है। ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है। अब ये पर्सन जो है अब वापस से आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। बहुत सारे लोगों के लिए मैच कर रही होगी, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं मैच कर रही होगी। तो वैसे मैंने और भी रीडिंग बनाया है, तो आप वो सब भी देख सकते हो। ये तो फिर से मैं नई रीडिंग ले आऊँगी, लेकिन जिससे मैच कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, वो देखते जाइए। यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है आपके लिए वापस से एंट्री आपकी लाइफ में ले रहे हैं, ठीक है। और इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, और इस पर्सन में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। क्योंकि इनको पहले देखिए परख नहीं था, मतलब परख नहीं पाते थे प्यार क्या होता है और कैसे किसी को रिस्पेक्ट दिया जाए, प्यार में कैसे रहना चाहिए, चीज़ें नहीं पता थी। अब इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुका है, चीज़ें सीखते जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंज हुआ है, चेंजेस आए हैं, और उसके बाद ही ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अब होने वाला है। आपका काफ़ी रिलेशनशिप क्या होगा, स्वीट सा, प्यारा सा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र किया जाएगा आपको, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई और करते हैं मैसेजेस। 2 कार्ड आया है, सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड आया है। देखिए कुछ लोगों के लिए रीज़न ये हो सकता है ये पर्सन आप अपने करियर को बनाने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनकी हर एक बात को सुनो, समझो और उनको एक नया चांस दो, ठीक है। और ये भी आपके सारे गुस्से और सारी चीज़ों को सहेंगे, सुनेंगे, ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई हो रहा है बहुत ज़्यादा कि पर्सन पास्ट के होंगे और ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत देना चाहेंगे, नई शुरुआत करना चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन अभी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। हील की एनर्जी आई है, डेफिनेटली बहुत 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 अच्छी एनर्जी आ रही है। आपकी हीलिंग होगी और आप लोगों के रिलेशनशिप की हीलिंग होगी, ठीक है। ये तो क्लैरिफाई हो चुका है पूरी तरह कि ये जो रीडिंग है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है जो सेपरेटेड है, ठीक है। न्यू वाइटलिटी, देखिए आपकी नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी की, ठीक है, रिलेशनशिप की। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस बार और ये पर्सन हो सकता है कि शादी का प्रपोज़ल आपके सामने रखेंगे। एंड ये पर्सन जो है इतना ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है पहले बहुत गुस्सा करते होंगे, बहुत एरोगेंट होंगे आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया है
ये जो भी दिन आपसे दूर रहे, इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें फेस की, ठीक है। इनको नया जॉब भी मिला है, प्रमोशन लगा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यही है आपके पर्सन जो आपके लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। कैसे बॉन्डिंग ये पर्सन आपको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये पर्सन बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो यही होगा कि इस पर्सन का पर्पस कि आप मान जाओ, कैसे भी मान जाओ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखते हैं। वाह, लव का कार्ड है। यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 50% चांसेस है और 50% चांसेस निकल कर आए हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। ये पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको लाइफ टाइम रिलेशनशिप का कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत खुश रखना चाहते हैं आपको, एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली इशू रहा होगा, करियर ख़राब होगा, इसलिए पर्सन आपसे दूर थे, लेकिन अब जो है सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखो, नर्चर का कार्ड है यहाँ पे। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भी करना चाहते हैं। मतलब ये चीज़ आपको रियलाइज़ ज़रूर करवाएंगे ये पर्सन कि मैं गलत नहीं था, बस सिचुएशन हालात ठीक नहीं थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से कार्ड आया हीलिंग बिगिंस का। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज रीड करके, ठीक है। तो हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। जो भी अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, आपके पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। सिंपली लव, ये पर्सन सिंपल है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। दैट्स वाई यही रीज़न है कि वापस से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा वेट किया है इस पर्सन का। 7 वीक से फिर से 7 नंबर आया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको 7 दिनों बाद मिले या फिर 7 दिन के अंदर मिल सकते हैं। सो और देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर कर रहे हैं, कैसे पर्सन हैं। मूविंग ऑन, यस डेफिनेटली ये पर्सन जो आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए थे, जो अलग हो गए थे, वही पर्सन वापस से आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं और ये तो बिल्कुल प्लान कर चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन से आपको कॉल मैसेजेस आज ही मिल जाएं जो वीडियो अभी देख रहे हैं, ठीक है। ये चांसेस हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि गलती जो होती है वो इंसान से ही होती है, तो चाहे तो आप एक चांस ज़रूर देकर देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि उतनी मैच्योरिटी नहीं रही होगी उस पर्सन में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है और डार्केस्ट फियर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है कि ये पर्सन कहीं आपको खो ना दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आप लोगों के सेपरेशन का और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये पर्सन को अब डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनको भूल गए हो। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप कहीं इनको भूल गए हो और अपने फ्रेंड्स में लग गए हो या फिर आपके कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर गए। तो ये सारी चीज़ें इनको खाई जा रही हैं और अब इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता है आपके पास आने से, ठीक है। ये खुद भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि इनके मन में जो डर है वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ब्लॉसम का कार्ड है, बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है, 7 डेज़ के अंदर। थिंकिंग बहुत अच्छी है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप सब कुछ भूलकर इनसे फिर से सुलह कर लो, इनके साथ फिर से क्या करो, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट का कार्ड आया, एक और कार्ड है उड़ के आया हुआ है, तो ये है ट्रस्ट का कार्ड। पहले मैं बता दूं, ये पर्सन चाहते हैं कि ज़ीरो है, ज़ीरो का कार्ड है, मतलब फिर से एक नई शुरुआत करो, ठीक है। ज़ीरो से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन और चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसा ये कहना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करो, ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझ पर अब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हो क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा और मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, इतने सारे चैलेंजिंग टाइम फेस किए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर बना चुका है और अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। तो ये इनका लव लेटर है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ। हार्ट चक्र, डेफिनेटली इस पर्सन का इंटेंशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, ओके।
और बॉटम ऑफ द डेक सैड एंड आइसोलेशन का कार्ड है, मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं आपके बिना, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो बीच में, लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, नेवर, कोई नहीं। इसलिए इतने लोगों के बीच में रहते हुए भी, इनके भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये फिर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या कुछ चेंजेस इस पर्सन के अंदर आया, ठीक है, और कैसा रिलेशनशिप ये पर्सन आपको देना चाहेंगे। दिस वन, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, नो योर वर्थ, ऑलराइट। दिस टू वन, ओके, अटेंड टू द डिटेल, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब भी ये पर्सन परेशान होते हैं तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हैं, ठीक है। टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपको बुरे वक्त में काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा काइंड और काइंडेस्ट पर्सन शायद इनको कभी आज तक मिला नहीं है और ना ही मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मदद भी किया है बुरे वक्त में, इसलिए ये पर्सन आपको हमेशा ही ये पर्सन याद करते हैं, रोते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है बिलीव इन योर गुड लक। इनको ऐसा लगता है कि ये आप जो हो ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक हो। सैजिटेरियस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। और ऑनर योर फीलिंग, ये पर्सन जो है अब दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी फीलिंग की काफ़ी ज़्यादा कदर करने लगे हैं, वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे कार्ड्स इसलिए निकाला जा रहा है कि आगे चल के ये कैसा रिलेशनशिप देंगे। तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल समझेंगे, आपकी फीलिंग को वैल्यू देंगे। पाइसेस भी एनर्जी हो सकती है इनकी, लिब्रा भी हो सकती है। और ये पर्सन पूरी तरह पूरे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक ये पर्सन आपको प्यार करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, मतलब पूरी तरह ये पर्सन चेंज हो चुके हैं। बी हम्बल, ये पर्सन जो है पूरी तरह क्या हो जाएंगे, हम्बल होंगे, काइंड होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते थे तो अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, ओके। लाइटन अप का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत सारी बातें भी बताने वाले हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो भी पास्ट में घटित हुआ है वो सारी चीज़ें बताएंगे। एंड लास्ट कार्ड है शाइन का इस डेक के थ्रू। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। और ये पर्सन आपको मनाकर रहेंगे। कूल योर इमोशंस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी गुस्सा है वो काफ़ी जल्दी शांत हो जाएगा। जब ये पर्सन आपके सामने रोएंगे, आपको मनाएंगे, तो आप भी जो है रह नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिल में भी प्यार है। तो आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर आप लोगों का ब्राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ऑलराइट, स्पेशली सेपरेटेड लोगों के लिए तो बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं यहाँ पे, ओके। सो कुछ गाइडेंस आपके लिए देख लिया जाए। ओके, डिवोशन। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है कि आपके पर्सन में स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं, ठीक है। इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन अकेले थे तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना और भगवान के सामने रोना, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। ये सारी चीज़ें जो है आपको मतलब फील करते थे कि आप सामने हो, भगवान भी सामने हैं, और माफ़ी मांगा करते थे, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करेंगे, अनकंडीशनली प्यार करने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये पर्सन स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो चुके थे, और ये भी दिखाई दे रहा है पर्सन ने बहुत प्रार्थना किया है आपके लिए, ओके। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका पूरा इंटेंशन जो है आप पे फोकस्ड है अब, और ये पर्सन ने जो भी करना था अपने लाइफ में सब कुछ कर लिया इस पर्सन ने। अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और उसको एक हायर लेवल तक ले जाना चाहते हैं। हायर लेवल मतलब शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है, देखिए ये एक चीज़ पता चल रहा है कि ये पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली है अपने लाइफ में, ठीक है। और इनके लुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आप फ़ोटोज़ अगर देखे ही होंगे कई सोशल मीडियाज़ पे, तो आप ज़रूर बताना कि क्या ये सच है, ठीक है। देन यहाँ पे एक चीज़ है, ये पर्सन ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद कर रखे हैं, ठीक है, जो कि आपको अभी देना चाह रहे हैं, और उस गिफ्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें
एक्सप्लेन करेंगे, बताना चाहते हैं। आपका लव जो है आपके पास आ रहा है, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, ठीक है। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई प्यार करने वाला आ रहा है जो कि पास्ट का है। देन यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल। आपका जो लाइफ है, जो आपका लव लाइफ है, जो पर्सन है और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है और मिरेकल होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा, ठीक है। एंड लास्ट वन, एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है और कार्ड्स पहले से भी आ चुके थे। ऐसा कहा जा रहा है कि आपका और आपके पर्सन का एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो बिल्कुल रियल है और कुछ मिरेकल्स नेचुरली होंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिरिट हैज़ योर बैक, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी है लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को एक चांस दे सकते हो और ऑफ कोर्स दोगे ही, क्योंकि इस पर्सन का प्यार जो है आपके इमोशंस को ठंडा करेगा, ठीक है, और जो भी गुस्सा है उसको शांत करेगा और आप खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे इस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, अच्छा होगा और यही पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे जिसको आप चांस भी दोगे। तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, तो चलते हैं, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर इस क्रिस्टल को। ओके, तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करने वाला है, सिंगल एंड सेपरेटेड दोनों के लिए है, ठीक है। ओके, टैरो के थ्रू देखते हैं। पास्ट के होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, अगर प्रेजेंट फ्यूचर के होंगे तो वो भी बता दूंगी, ठीक है। सो बिल्कुल डिटेल होगी। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पेज ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट, 7 of cups, Knight of Swords, Nine of Swords, ओके, द टावर। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट के हैं आपके, ठीक है, जो भी अभी आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, जिनसे आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हो गया था और आपको ऐसा फील होता था कि अब ये पर्सन कभी इंटर नहीं करेंगे आपके लाइफ में, लेकिन वही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 2 of Swords, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया था, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे। सिचुएशन थर्ड पार्टी यही था कि कोई और उनके साथ आ गया था रिलेशनशिप में, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। 10 of Coins, देखिए, तो हाँ, बहुत ज़्यादा ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्स, कि ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिल गया है, ठीक है। इतना ज़्यादा धोखा मिल गया है ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अब आपके बारे में सोच रहे हैं और यही वजह है कि पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके जैसा प्यार जो है शायद कोई नहीं कर सकता, ठीक है, पेरेंट्स को छोड़कर। तो इसलिए ये पर्सन आपके तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा अफसोस, रिग्रेट यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो उस कार्ड में 9 of Swords में एक पर्सन जो है अपने चेहरे पर एक अफसोस का जो एक्सप्रेशन होता है वो बनाए रखा है, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और ये सारी चीज़ें आपके सामने कबूल करेंगे कि हाँ, मैंने गलती की। इनके साथ जब आपके साथ थे ना ये रिलेशनशिप में, तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी लड़कियाँ थी, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करिएगा। तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा फील होता था, चलो इसके साथ भी ट्राई कर लो, उसके साथ भी, थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं, ठीक है, ये है। तो वो चीज़ था पहले, अब तो उतना नहीं दिखाई दे रहा। दैट्स वाई इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ, अगर कोई फ्लर्टी होता ना तो दूसरे पे ट्राई करता, ठीक है। तो उतने भी ज़्यादा फ्लर्टी नहीं है, लेकिन थे, और बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से इनमें एक लालच कह सकते हैं आ गई और सबके साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया, ट्राई किया इस पर्सन ने, और इस वजह से एक हीरे जैसा पर्सन को खो दिया। और वही चीज़ इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है और दौड़े दौड़े ये पर्सन वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, गलती आपने भी कभी की होगी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आपने भी कभी किसी से झूठ बोला होगा, अपने पेरेंट्स से भी झूठ बोला होगा। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अगर कोई गलती करके सही करता है, इंसान बन जाता है, समझ लेता है अपनी गलती को, एक्सेप्ट करता है, तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऑलराइट,
तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने जो भी किया गलती, उसका इनको पछतावा है, रिग्रेट है, और ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। जो भी झगड़ा था उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और ये पर्सन कुछ अलग ही अब दिखाई दे रहे हैं। एक एम्परर की एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन में। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कोई बहुत बड़ा जॉब मिला है, कोई बहुत बड़े पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है। और नेचर तो बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल और फैमिली को चलाना, सिबलिंग्स की मदद करना, बाहर के लोगों को मदद करना, चैरिटी करना, इतने ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इंस्पेक्टर हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, जस्टिस, लॉ, इन सारे फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। धोखा बहुत भयंकर तरीके से इस पर्सन को मिला है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। तो इस वजह से ये पर्सन जो है, इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ ना कि मैं ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में था जो कि एक मुझे माँ की तरह, एक पेरेंट्स की तरह, एक फ्रेंड की तरह प्यार करता था, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा बाउंडिंग आपने बना कर रखा था इस पर्सन के साथ, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने कदर नहीं की। लेकिन अब अलग होने के बाद, दूर होने के बाद इनको सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पर्सन आपके पास्ट के होंगे और ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये पर्सन रिच हो गए, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो और भी कार्ड्स लेकर क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन जो है किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहे हैं और कैसा रिलेशनशिप ये पर्सन आपको देंगे, ठीक है। क्या आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए या नहीं? प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके ओके ओके, दिस वन एंड बाकी सारे सफल करके ही लेंगे। देखिए यहाँ पे कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो यस, डेफिनेटली इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है आपकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। तो जब ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपको पता है, तो आप इनको एक नया चांस दे सकते हो, ठीक है। वैसे इस पर्सन का सोच तो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये सच में आपके पास आ रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आया है, ओके, सक्सेस का कार्ड आया है। ये इस रिलेशनशिप को एक हाई लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और जितना भी इस पर्सन ने गलती किया है, उन सारी गलतियों का इनको पश्चाताप करना है और माफ़ी भी मांगनी है इस पर्सन को आपसे। तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनको माफ़ करके रिलेशनशिप को फिर से एक नई मोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेष का कार्ड है। तो आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वही पर्सन है जो आपके हर एक विशेष को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे अलग हो गए थे और ये मर्ज़ी भगवान की ही थी, क्योंकि उस वक्त इस पर्सन ने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया था, कुछ था ही नहीं, तो कैसे शादी करते, कैसे कमिटमेंट देते, ठीक है। तो वो जो था, आप दोनों जब अलग थे तो वो भगवान के द्वारा किया गया था। एक तरह से ये आप दोनों का टेस्ट भी हो गया। कैसे टेस्ट हो गया कि सच में आप दोनों के बीच में प्यार है या नहीं। अगर आप चांस नहीं देते हो, मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ हो, तो इट मीन्स कि आपकी तरफ से प्यार उतना नहीं था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और सही बात तो यहाँ पे ये है कि पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इतने लोगों को देखने के बाद भी ये पर्सन दोबारा आपके पास आ रहे हैं। चाहे तो किसी नए पर्सन के पास भी जा सकते थे, ठीक है, क्योंकि दुनिया में कमी नहीं है इंसान की। लेकिन यहाँ पे सही बात ये है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि आपको सब कुछ, वो सारी खुशियाँ दें और जो भी मिथ्स, जो भी दिमाग में गलत फहमियाँ हैं इनके प्रति, ठीक है, इनके लिए आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना किए हैं और दुख भी बहुत ज़्यादा झेले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि पर्सन दुख नहीं झेले हैं, आपके बिना अकेले रहे हैं, रोए हैं, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा मतलब तड़पते भी थे पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी था, अलग होना आप दोनों को, ठीक है। तभी आप दोनों की क्या हुई, ग्रोथ हुई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ हुई है, दोनों में मैच्योरिटी आई है। और अब देखोगे जब आप लोग रिलेशनशिप में आओगे तो दोनों अलग तरीके से रिलेशनशिप को ट्रीट करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट होगा, प्यार होगा, मैच्योरिटी होगी। और ये पर्सन आपके सारे विशेस फुलफ़िल करेंगे। ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स देना चाहेंगे, ठीक है। और वो सारे गिफ्ट्स जो हैं मतलब पुराने मेमोरीज़ को ना बताएंगे। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट्स देकर आपको खुश करेंगे, इनका बस मोटिव होगा कि आपको वो सारी गिफ्ट देकर पुरानी चीज़ें याद दिलाएं,
एक बार रुलाएं, आपको इमोशनल करें और फिर से वापस से अपने प्यार में ले आएँ, ठीक है। वेटिंग गेम का कार्ड है, ठीक है। थोड़ा आपको कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है 2 वीक के लिए, ठीक है। और ये पर्सन जो है, हो सकता है ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए हैं आपके मैसेजेस कॉल का, और आप नहीं आए क्योंकि आपको लगा कि ये पर्सन तो किसी और के साथ खुश है, तो ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत इंतज़ार किया है आपका। ये पर्सन का मे बी थोड़ा बहुत हेल्थ अभी अच्छा नहीं चल रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं अपने, जब भी इनके साथ कुछ बुरा होता है तो ये पर्सन आपको याद करते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो भी झगड़ा हुआ था लास्ट टाइम, वो सारी चीज़ें याद करके बहुत रोते हैं। जो भी इन्होंने एब्यूसिव वर्ड या फिर कुछ भी उल्टी सीधी वर्ड यूज़ किए थे, तो इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें कह दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन याद करते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन जो भी है, काफ़ी जल्दी सब कुछ अच्छा होते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो भी चीज़ें रुकी पड़ी थी ना आप दोनों के बीच दरमियान, वो सारी चीज़ें अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। और देखते हैं, वेल जो भी हो, आप देख सकते हो इतना पॉजिटिव कार्ड आया है। ओ माय गॉड, हार्मनी का कार्ड आया है। आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, ऊपर से बन के कनेक्शन आया है, और जो भी अगर आप लोग जुदा होते हो तो वो भी भगवान के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आप लोग नहीं करते। हार्मनी का कार्ड है, मतलब कि आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट का कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर से ज़रूर चांस देना चाहिए एक बार अपने पर्सन को। जब तक रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, तब तक आपको पता भी तो नहीं चलेगा ना, एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को कि सच में वो इंसान सुधरा है या नहीं। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ये एक सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड रिलेशनशिप आपके तरफ लेकर आ रहे हैं। इनको शादी करना है आपसे, ठीक है। और कौन जो है विशेष फुलफ़िल करता है, विशेष फुलफ़िल तो आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर ही करते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके तरफ प्रपोजल भी शादी का हो सकता है रखेंगे, ठीक है। सो ये सारे मैसेजेस क्लैरिफाई हो रहे हैं। थोड़ा सा मैसेज और क्लियर करते हैं, क्या है इनका थिंकिंग। ये पर्सन शांति लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, सेंसिटिव हैं, केयरिंग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, ठीक है, आपको। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे। जब ये पर्सन फर्स्ट टाइम आपसे बातें करेंगे तो रोएंगे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस इस पर्सन में आए हैं, ठीक है। तो चेंजेस ये है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, इमोशनल हो गए हैं, आपको लेकर केयरिंग हो गए हैं, ठीक है। और डर तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के मन में, ये पर्सन कहीं आपको खो ना दे, ये चीज़ यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल, डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है, वाओ ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपको ड्रीम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको सोचते हैं, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन डेटिंग का कार्ड है यहाँ पे है, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ एग्जैक्टली वही कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जो है ना डेट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, ये पर्सन एक बार आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको जब मैसेजेस कॉल करेंगे तो ये कहेंगे कि ठीक है तुम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, लेकिन कम से कम एक बार मिल तो लो, और उस जो आप लोग मिलोगे तो उसमें ये पर्सन आपको बुला लेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे फ्लावर्स देंगे, गिफ्ट्स देंगे, अपने हाथों से चॉकलेट्स, केक्स वगैरह खिलाएंगे। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। इस बार आपको पूरी तरह इमोशनल फ्रीडम मिलेगा, मतलब किसी बात का डर नहीं रहेगा कि पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि रीज़न था करियर, वो तो ठीक हो गया है, रिच हो गए हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब कुछ ऐसा कमी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन को छोड़ना पड़े या फिर ये पर्सन आपको छोड़ देंगे। देन यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इस बार देंगे, वैल्यूएबल समझेंगे, ठीक है। और क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आप बहुत इन्जॉय करोगे, ठीक है, इस पर्सन की कंपनी को दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, खुश रहोगे। रेनबो रिवाइवर का कार्ड है, आपका जो लाइफ है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है इस पर्सन का जो आपके जो पर्सन है जो इंटर करने वाला है आपके लाइफ में पास्ट के, उनका सोल पर्पस अब यही रहा है कि वो आपसे शादी करे,
आपके साथ ट्रैवल करें, डेटिंग करें, घूमे फिरें और आपको खुश रखें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको ये पर्सन देना चाहते हैं, ठीक है। इनर पीस, शांति, हारमोनियस बैलेंस्ड रिलेशनशिप ये लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ प्रपोजल। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। एंजल से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए इनका जो पर्पस है, ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं उनका पर्पस यही है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इनका पर्पस है, ठीक है। तो ये खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किसी बड़े पर्सन से, आपके घर के बड़े बुजुर्ग से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। देन यहाँ पे है सेक्रेट विज़न। इस पर्सन का जो सोच है आपके लिए बहुत सेक्रेट, बहुत पवित्र दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी दो राय नहीं रख रहे हैं। ये पर्सन सिर्फ एक राय रखते हैं, वो है हीलिंग, प्यार, और जितने भी बाउंड्रीज़ हैं ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत लाना चाहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्सन ने बहुत जो है ना स्पिरिचुअली अवेकन किया है खुद को, भगवान के सामने बैठा है इस पर्सन ने, अपना टाइम स्पेंड किया है बैठकर, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आया, ठीक है। इन्होंने ऐसा फील किया कि कौन मेरे लिए बेहतर है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपका नाम सूझा, और ये इसलिए ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। प्रेयर, देखिए कार्ड भी आ चुका है ना। मैंने आपको बोला कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रेयर किया है, प्रार्थना किया है, एंड कार्ड भी आ चुका है कि यस डेफिनेटली अब तो क्लियर हो चुका है। और इस पर्सन ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लाइक चैरिटी वगैरह भी किए है, ठीक है। बच्चों की मदद की है, बड़े बुज़ुर्गों की मदद की है, जो गरीब रहे उनकी मदद की है, ताकि इनका जो भी गलती है वो सारा कुछ, जो भी पाप, जो भी गलती कहते हैं वो धुल जाए, वो सारी चीज़ें की है। और उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हो सकता है आप जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे और इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। और ये जो भी साइकिल है वो ख़त्म होगा, जो भी बुरा साइकिल है, और एक नई शुरुआत होगी। देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, ठीक है। इल्यूशंस आर रिवल एंड रिलीज। देखिए जो भी आपके मन में प्रॉब्लम्स, इल्यूशंस थे, मिथ्स थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और एक नई शुरुआत तो होगी। नेगेटिविटी रिलीज होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके ओके सो यहाँ पे कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन। इनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप पे है, सिर्फ और सिर्फ आप पे फोकस्ड है, ठीक है। एंड देन कार्ड है डिवोशन। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे। इनके दिल और दिमाग में सब जगह आप चाहे और कोई नहीं आ सकता। एंड लास्ट वन है यहाँ पे आपके लिए लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और एक होप लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप जो है इनको चांस दोगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपके लाइफ में कुछ मिरेकल्स लेकर ये पर्सन आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स, मिराकुलसली जो है ना चेंजेस होने वाले हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है। पास्ट के ही पर्सन होंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना कुछ चेंजेस हुआ है इस पर्सन में और कितने कुछ चेंजेस ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, गलतियाँ हो जाती है इंसान से, लेकिन चांस भी कभी कभी देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। और कमेंट्स करके बताइएगा कितना कुछ मैच किया, क्या कुछ नहीं किया। सो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।